दिल्ली कथित शराब घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को अभी महीना भी नहीं बीता था कि अब ईडी की जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए ईडी ने बाकायदा समन जारी किया। इधर जैसे ही केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया, ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए ईडी ने केजरीवाल को सम्मन जारी किया। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि आप सुप्रीमो शराब घोटाले की किंग पिन थे और हमारे नेता हों या कार्यकर्ता हों, जेल जाने से कोई नहीं डरता है। इतना साफ है कि अब केंद्र सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी तरीके से भी बाय हुक बाय क्रुक आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा परेशान है केंद्र सरकार। जितने हमले आम आदमी पार्टी पे हुए, उतने हमले आज तक भारत के इतिहास पे किसी में नहीं हुए। तो अब सिर्फ ये मंशा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। 170 मुकदमे किए गए हमारे विधायकों के ऊपर, कोई नहीं टूटा। कोई टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना होने के लिए तैयार है, ना शामिल हुआ। तो अब ये है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए, इनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जाए। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। पंजाब में तो सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही इनके स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा हैं कि बाहर हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो, तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था। दरअसल सोमवार को दिल्ली कथित शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां से आप नेता को कोई राहत नहीं मिली। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उसने सीबीआई और ईडी की दलीलों पर मोहर लगा दी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसी को भी निर्देश दिए कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने अभी हाल ही में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार जिस दिल्ली शराब घोटाले पर पूरा महाभारत छिड़ा हुआ है, वो है क्या। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। बहरहाल ईडी ने इस बार आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले अप्रैल में सीबीआई की टीम केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।